गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू KMIC इंटर कॉलेज सहसपुर मठिया बीकापुर अयोध्या। स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर 1 के अंतर्गत हमारा जो सब्जेक्ट EBS है, EBS के चैप्टर 1 के अंतर्गत हम एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स के बारे में स्टडी की थी और हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक्सटर्नल ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स किसे कहते हैं? तो आवर बॉडी हैज़ टू टाइप्स। यहाँ से देखिए, आवर बॉडी हैज़ टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। हमारी ये जो बॉडी है, हमारा ये जो शरीर है, इसके कितने टाइप्स के ऑर्गन्स हैं, कितने प्रकार के ऑर्गन हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स का मतलब होता है बाह्य अंग और इंटरनल ऑर्गन्स का मतलब होता है आंतरिक अंग। एक्सटर्नल ऑर्गन्स किसे कहते हैं? द ऑर्गन्स विच आर ऑन द आउटर साइड ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। द ऑर्गन्स मतलब ऐसे अंग विच आर ऑन द आउटर साइड ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के, हमारी शरीर के बाहरी हिस्से पर होते हैं, उन्हीं को एक्सटर्नल ऑर्गन्स यानी कि बाह्य अंग कहते हैं। द ऑर्गन्स विच आर इनसाइड आवर बॉडी, और द ऑर्गन्स मतलब ऐसे अंग विच आर इनसाइड आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, आंतरिक भाग में होते हैं, आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। उन्हीं को हम आंतरिक अंग कहते हैं। जो हमारे शरीर के बाहरी हिस्से पर होते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स, बाह्य अंग कहते हैं, और जो हमारी शरीर के, हमारी बॉडी के आंतरिक हिस्से में होते हैं उन्हें हम इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि आंतरिक अंग कहते हैं। दे परफॉर्म लाइक अ ग्रुप। दे परफॉर्म मतलब ये प्रदर्शन करते हैं, लाइक ए ग्रुप मीन्स एक समूह की तरह। वे एक समूह की तरह प्रदर्शन करते हैं। एंड सो डिफरेंट फंक्शंस, और विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, मतलब वो दिखते एक समूह की तरह है, मतलब वो एक समूह की तरह प्रदर्शित होते हैं, लेकिन वो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। कौन? इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं। Group of internal organs that perform a certain functions is called organ system. Group of internal organs. Internal organs मतलब हमारे जो आंतरिक अंग होते हैं उनका जो समूह होता है, that perform a certain functions, जो कि एक निश्चित कार्य करते हैं। ठीक है, इस called organ system, उन्हीं को अंग प्रणाली कहा जाता है। यानी कि एक निश्चित कार्य करने वाले आंतरिक अंगों की प्रणाली को अंग प्रणाली यानी कि ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है अंग प्रणाली। ऑर्गन सिस्टम की हिंदी होती है अंग प्रणाली। तो आप लोगों को एक्सटर्नल ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स से समझ में आ गए होंगे। एक्सटर्नल ऑर्गन्स आउटर बॉडी पार्ट्स और इंटरनल ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी पार्ट्स, मतलब वो हमारी जो बॉडी है इसके आंतरिक भाग होते हैं, ये आंतरिक अंग होते हैं इंटरनल। और एक्सटर्नल जो होते हैं वो बाह्य होते हैं, हमारी शरीर के बाहरी हिस्से पर होते हैं। और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम किसे कहते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक निश्चित तरीके से अपने अपने कार्य करते हैं। ठीक है, एक निश्चित कार्य करने वाले आंतरिक अंगों की प्रणाली को ही अंग प्रणाली कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के नेम और फिगर दिए गए हैं। लंग्स, हार्ट, लंग्स मीन्स फेफड़ा, हार्ट मतलब हृदय, दिल, लीवर यकृत, स्टोमस मीन्स पेट, ब्रेन मस्तिष्क, और लंग्स हार्ट, लंग्स मतलब फेफड़ा। तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल समझ में आ गया होगा। आप ये सारी चीज़ें लर्न कर लीजिएगा। हमने हिंदी वर्ड मीनिंग भी साथ में बोल दिया। लंग्स मीन्स क्या होता है, हार्ट मीन्स क्या होता है, लीवर मीन्स क्या होता है, स्टोमस मीन्स, ब्रेन मीन्स और लंग्स मीन्स। ठीक है, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।